किस तरह कोरोना की दो लहरों के बीच हमारे देश में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के चुनाव करवाए गए थे। किसी ने चूक भी की थी क्या तब? इसीलिए हमें लगता है कि कोई ना कोई गोपनीय स्टडी जरूर है सरकार के पास। वैसे इन सारी चिंताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी बहुत चर्चा में है। हुआ यूं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ एक क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रही थी। तारीख थी 23 दिसंबर, एक दिन पहले की बात है। मामले में आरोपी को बेल देते हुए आदेश के अंत में जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए अदालत के लिए। इन्हीं निर्देशों के साथ जस्टिस यादव ने यह भी कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इनके लिए राजनीतिक दल लाखों की भीड़ जुटाकर रैलियां कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो नतीजे दूसरी लहर से भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को 1 या 2 महीनों के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन रहा तभी चुनावी रैलियां हो पाएंगी। ये जस्टिस यादव की बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए जस्टिस यादव ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी आबादी वाले इस देश में मुफ्त टीकाकरण की कवायद शुरू की है। ये प्रशंसनीय है और अदालत इस काम की तारीफ भी करती है। अदालत माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करती है कि इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाएं और चुनावी रैलियों और चुनावों को टालने पर विचार करें। जान है तो जहान है। अदालत ने ये सारी बातें सुझाव की भाषा में कही थी, ना कि निर्देश या आदेश के तौर पर। इसके बाद सारी नजरें घूम गई चुनाव आयोग की तरफ। आज समाचार एजेंसी ANI ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के हवाले से लिखा कि आयोग अगले हफ्ते यूपी का दौरा करने वाला है और उसके बाद उचित कदम उठाएगा। दर्शक जानते ही हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। इस खबर से आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और ट्रेंड के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो कि चिंताजनक है। कोरोना टीके के बूस्टर डोज पर भारत सरकार ने फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया है। सरकार चाहती है कि पहले सभी पात्र नागरिकों को टीके की दोनों डोज लग जाएं, उसके बाद बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत की जाए। जाहिर है इसके पीछे टीकों की उपलब्धता और दूसरे लॉजिस्टिक्स ही बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ भारत में ये कह चुके हैं कि बूस्टर डोज का कोई साइड इफेक्ट भले ना हो, लेकिन इसे लगाने से कितना फायदा होगा ये अभी पूरी तरह से बताना मुश्किल है। फिर भी भारत में एंटीबॉडीज कम होने के डर से कई लोग चोरी छिपे बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोई बिना रजिस्ट्रेशन तो कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आधार से इतर दूसरी आईडी इस्तेमाल कर रहा है और फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके अपना काम निपटा रहा है। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि टीकों के मामलों में सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देशों का इंतजार कीजिए। चोरी छिपे टीका लगवाना किसी और पात्र नागरिक के टीके को हड़पने जैसा भी हो सकता है। इसीलिए नियमों के तहत अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए।